हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15 बच्चों लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को फिनिश करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, करेक्ट, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होके आएंगे। वहाँ पे आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, पूरा प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर का बच्चों बना रखा है, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171 पर, ठीक है ना। तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, बट प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अच्छा एक बात बताओ, अगर x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू, भाई अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, यानी कि u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू व्हाट? x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, करेक्ट। नाउ अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए बात समझिए, देखिए u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, अगर हमें ऐसा करना है तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है एक काम कर लेते हैं। क्या? देखो u और v की वैल्यू x और y के टर्म्स में क्या आप फाइंड कर सकते हो? u और v की वैल्यू x और y के टर्म्स में क्या आप फाइंड कर सकते हो? यस सर, कोशिश करते हैं। कैसे? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका a प्लस आयोटा b के फॉर्म में और राइट हैंड साइड को आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आइए। कैसे? a प्लस b का होल क्यूब का एक्सपेंशन कर दीजिए, करेक्ट। और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल क्यूब सभी बच्चों को पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यही फॉर्मूला है, करेक्ट। नाउ लगाइए यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास u प्लस आई वी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a का क्यूब, a की जगह क्या आएगा आपका x और b की जगह क्या आएगा आयोटा y, करेक्ट। तो a क्यूब और प्लस आयोटा y का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह आयोटा y और इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि इन द ब्रैकेट a की जगह x और b की जगह आयोटा y। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, करेक्ट। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए अभी मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे। तो देखो जरा x का क्यूब, अब देखो ये क्यूब आयोटा को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, सभी बच्चों को पता है। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, करेक्ट। तो आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा? माइनस में, यानी कि माइनस आयोटा। y का क्यूब क्या होता है आपका? y क्यूब, करेक्ट, प्लस। अब देखो 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा y, इसको आप लिख सकते हो 3x y आयोटा, करेक्ट, ऐसा लिख सकते हो इन द ब्रैकेट x प्लस i y। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब और प्लस, अब ध्यान दें इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो देखो 3xy इंटू एक्स, 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर y हो जाएगा और साथ में क्या है? आयोटा है, करेक्ट। नाउ देखो प्लस 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 होता है 3xy इंटू वाई, 3xy इंटू वाई, ये तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? देखो चलो लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 3xy इंटू वाई, 3xy स्क्वायर और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नाउ यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई का क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा और प्लस, अब ध्यान से चेक करो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस, ठीक, माइनस 3xy स्क्वायर, ये लीजिए, ऐसा हो गया, करेक्ट। नाउ अब यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, देखो एक्स क्यूब के साथ आप माइनस 3xy स्क्वायर को लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स क्यूब और माइनस 3xy स्क्वायर को हमने पास पास कर लिया। अब आपके पास क्या बचा? एक तो ये वाला टर्म बचा और एक ये दोनों बचे, करेक्ट। तो इसमें पॉजिटिव वाले को पहले मैं लिख रहा हूँ, तो प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा और फिर ये नेगेटिव वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ, यानी कि माइनस आयोटा वाई का क्यूब। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लीजिए, कुछ नहीं किया है, एक्स क्यूब के साथ माइनस 3xy स्क्वायर को लिख दिया है,
ठीक, और उसके बाद प्लस लगाकर 3x² y आयोटा लिखा और फिर माइनस लगाकर आयोटा y का क्यूब लिख दिया है। नाउ ध्यान से बच्चों इधर चेक करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 3xy², ओके, और प्लस यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले सकते हो, तो आयोटा अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 3x² y और माइनस y का क्यूब, करेक्ट। आयोटा यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से भी बाहर चला गया। नाउ अब ये चल किसके इक्वल रहा था, ये चल रहा था u प्लस आयोटा v के इक्वल। अब ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड भी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, राइट हैंड साइड भी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, यानी कि बोथ साइड हम अगर कंपेयर करते हैं रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट देखो u है और यहाँ पर रियल पार्ट ये रहा, ठीक, यानी कि u का वैल्यू कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, u इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3xy², ऐसा कुछ आपके पास हो गया, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो यहाँ पर क्या है, u/x है, करेक्ट, u/x है, तो आप क्या u/x बना सकते हो, यस सर बना सकते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे u इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ x³ था, क्या हो जाएगा x² और माइनस यहाँ से x बाहर चला गया तो 3 और y², ऐसा आपके पास हो गया, करेक्ट। नाउ ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर बोथ साइड आप x से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड भी x से डिवाइड लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड भी, तो ये x से x देखिए कैंसिल हो गया और इस तरीके से आपको मिल गया क्या, इस तरीके से आपको मिल गया u/x का वैल्यू मिल गया, करेक्ट। नाउ देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ गया क्या, u/x का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, x² माइनस 3y², लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल किया, आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करिए, यानी कि v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी v इज इक्वल्स टू 3x² y माइनस y का क्यूब, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 3x² y और माइनस y का क्यूब। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हो, तो v इज इक्वल्स टू y अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x² क्योंकि y तो कॉमन हो गया, माइनस यहाँ y³ था, y बाहर चला गया तो यहाँ y² बचा, ओके, कुछ ऐसा आपके पास हो गया। नाउ ध्यान दें, ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, या फिर आप बोथ साइड y से डिवाइड लगा सकते हो, करेक्ट। तो y से आपने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और y से आपने राइट में, तो y से y कैंसिल हो गया, इस तरीके से v/y कितना आ गया आपके पास, ये देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास v/y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस y², लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके बच्चों। अब करना कुछ नहीं है आपको, ध्यान से चेक करिए, आपको u/x मिल गया और v/y, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, इधर का कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, करेक्ट। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, यानी कि u/x और प्लस v/y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, x² माइनस 3y², और इसमें आपको प्लस करना है ये वाला क्वांटिटी, यानी कि प्लस 3x² और माइनस y²। अब देखो इसमें इसको प्लस कर रहे हो कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, अगर माइनस कर रहे होते फर्स्ट में सेकंड तब ये साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, बट अभी प्लस कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये x² है और ये 3x² है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x² प्लस x² 4x², और यहाँ पे ध्यान दें माइनस 3y² और माइनस y², तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4y² हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस y², और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था आपका u/x प्लस v/y, तो इस तरीके से u/x प्लस v/y इज इक्वल्स टू 4 इन द ब्रैकेट x² माइनस y², हेंस प्रूव्ड, ओके, कर लीजिए। 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। ये देखो ये जो अल्फा के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, ठीक है, आप अपनी क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा, ओके। तो देखो अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई अल्फा कुछ ले लो और बीटा कुछ ले लो, तो लेट अल्फा क्या है हमारे पास, मान लीजिए अल्फा है हमारे पास a प्लस आयोटा b, करेक्ट, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा, एंड जो बीटा है आपके पास यहाँ पर लेट बीटा इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास, या आप सी प्लस आयोटा डी भी ले सकते थे, उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ध्यान दें, मॉडुलस ऑफ बी कितना है, 1 है, यानी कि एक तरीके से आपको गिवन क्या है, एक तरीके से आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ बी। देखो मॉड ऑफ बी अगर निकालोगे, या मॉड ऑफ बी का मतलब बीटा, मॉड ऑफ बी मैं बोल रहा हूँ बीटा, मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ध्यान से चेक करें बच्चों, मॉड ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि भाई ये जो मॉड ऑफ बी है ये क्या है, 1 है। तो इस मॉड ऑफ बी की जगह आप 1 रख सकते हो, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, करेक्ट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लेट अस से कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। अब देखो जरा बात समझो, इन्होंने क्या बोला है कि भाई मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा निकालो। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉडुलस के अंदर, ये तो फाइंड कर लो, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा तो फाइंड कर लो। इसके लिए अल्फा बार आपको पता होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर अल्फा आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी, तो अल्फा बार यानी कि अल्फा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, ये लीजिए, ये हो गया आपका अल्फा का कॉन्जुगेट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, पेज नंबर शायद 102 पे एनसीईआरटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनको नहीं पता नोट करें। देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, आई एम वेरी सॉरी, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस होता है, ठीक है, यानी कि होल मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी, यानी कि Z1 अपॉन Z2 करके आप उसका अगर मॉडुलस निकालें तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के इक्वल होता है। तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसका भी हम यूज़ करेंगे, बट उसके पहले देखिए बीटा माइनस अल्फा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो ये तो, और इसका मॉडुलस ये तो आप बाद में फाइंड करोगे। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जो, भाई बात समझो, देखो बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा माइनस अल्फा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट। इसी तरीके से 1 माइनस अल्फा बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही जो आएगा, है ना। तो यानी कि पहले, और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, करेक्ट। यानी कि पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लीजिए, किसको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बात समझिए, ये देखिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, पहले हम ये निकाल लें, करेक्ट। जब हम ये निकाल लेंगे तो उसका मॉडुलस हम बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। चलो बीटा माइनस अल्फा, बीटा कितना है आपका, बीटा कितना है आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई, और माइनस अल्फा, अल्फा को ब्रैकेट में रखिएगा, अल्फा कितना है, ए प्लस आयोटा बी होल डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें यहाँ पर क्या है 1, और माइनस देखो अल्फा का बार, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अल्फा का बार यानी कि यहाँ पर क्या रखना है, अल्फा का कॉन्जुगेट रखना है। तो अल्फा बार की जगह आप क्या रखोगे, ए माइनस आयोटा बी, और ब्रैकेट में रखिएगा अल्फा बार इंटू बीटा, और बीटा कितना है चेक करिए जरा, बीटा कितना है आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई है, करेक्ट। ये लीजिए, ये ऐसा आपके पास कुछ हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करिए और देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो ध्यान दें, देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, नाउ माइनस से अंदर भेजिए, तो माइनस ए और माइनस प्लस माइनस आयोटा बी होल डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें 1, ओके 1 और माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों जो ब्रैकेट है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई इन दोनों को करें तो ब्रैकेट में रख के करिए, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, बात समझो। देखो एक ब्रैकेट ऐसे लगाओ, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको आप रखोगे, तो अल्फा इंटू एक्स, सॉरी ए इंटू एक्स, ए एक्स, करेक्ट, और ए कैसा है पॉजिटिव, बाहर वाले माइनस को मत देखो, ए कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस 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 ए इंटू आयोटा वाई, ये हो जाएगा ए आयोटा वाई, करेक्ट। अब माइनस आयोटा बी को करिए, माइनस आयोटा बी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बी एक्स, करेक्ट। नो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, ओके। अब ध्यान दें, देखिए आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और बी इंटू वाई बी वाई, ये लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर हो गया। नाउ अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो
x माइनस ए, इसको पास पास ले आइए, x माइनस ए इसको पास पास ले आइए, और क्या बचा आपके पास प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा b, ठीक है, प्लस आयोटा y माइनस आयोटा b, ये ठीक। और डिनोमिनेटर में देखिए जरा, ये आपके पास 1 है और माइनस को अंदर भेजोगे तो सभी साइन क्या होंगे इसके चेंज हो जाएंगे, करेक्ट, यानी कि माइनस ax और माइनस प्लस माइनस a आयोटा y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आयोटा bx, करेक्ट, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो यहाँ पर हो गया माइनस by, करेक्ट, ये लीजिए कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर आ गया है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उधर जगह है नहीं, देखो जरा x माइनस ए, इसको ऐसे ही लिखिए, x माइनस ए को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट। नाउ और प्लस, अब ध्यान दो बच्चों, देखो इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आयोटा अगर कॉमन आ गया तो आपके पास क्या हो गया y माइनस बी, करेक्ट, यहाँ से आयोटा चला गया, यहाँ y बचा, यहाँ b बचा, y माइनस बी अपॉन में, ध्यान दें। अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट कौन कौन सा है, 1 माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई, ठीक है, 1 माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई, इसको पास पास ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स, करेक्ट, और माइनस बी वाई, करेक्ट, ये हो गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, बचा आयोटा बी एक्स और क्या बचा ए, और क्या बचा माइनस ए आयोटा वाई, तो आयोटा बी एक्स को लिखो पहले, प्लस का आयोटा बी एक्स, पॉजिटिव वाला पहले लिख लो और नेगेटिव वाला बाद में, यानी कि माइनस ए आयोटा वाई, ऐसा हो गया, करेक्ट, यहाँ प्लस से, ठीक, ऐसा हो गया, ठीक है। देखो 1 को माइनस ए एक्स को माइनस बी वाई को पास पास लिखा, क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं ना तीनों के पास, और आयोटा बी एक्स और माइनस ए आयोटा वाई को पास पास लिखा। देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या x माइनस ए और प्लस आयोटा y माइनस बी होल डिवाइडेड बाय, अब देखो जरा यहाँ से एक ब्रैकेट ऐसे करके लगाइए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस, अब देखो इसमें से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा आपके पास बी एक्स माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास ए वाई, ये लीजिए, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, इतना कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करें। ये आ गया आपका बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का वैल्यू आ गया, करेक्ट। नोट करें सभी बच्चे, नोट कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आई है इसको इसके सामने रखिए और दोनों तरफ आप क्या करोगे मॉडुलस ले लोगे, करेक्ट। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, देखिए देखिए इसके सामने इसी का तो वैल्यू निकाल रहे थे, ऐसा आ गया, क्या आ गया x माइनस ए, ओके, और प्लस आयोटा y माइनस बी, और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में क्या आ गया, ध्यान से चेक करो, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, करेक्ट, और प्लस आयोटा इन द ब्रैकेट बी एक्स माइनस ए वाई। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए ये जो वैल्यू है यानी कि b माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये कुछ ऐसा आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है जो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड ले लें, ठीक है, बोथ साइड अगर हम मॉड ले लें, ठीक है ना, अगर भाई कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर दो आपस में इक्वल है तो हम बोथ साइड मॉड ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर मॉडुलस लगाया, करेक्ट, इस पूरे पे भी आपको यहाँ पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इस पूरे पे आपने मॉडुलस लगाया, ठीक है ना, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। ये वाली क्या प्रॉपर्टी, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये पूरा है आपका Z1, ठीक, और ये जो नीचे आपका पूरा दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है आपका क्या यहाँ पर Z2, करेक्ट। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो पूरा मॉड लगा है अलग अलग न्यूमरेटर को मॉड दे देना है और डिनोमिनेटर को मॉड ये दे देना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, इज इक्वल्स टू क्या, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए और प्लस आयोटा y माइनस बी, करेक्ट। ये देखिए न्यूमरेटर को हमने मॉड दे दिया और डिनोमिनेटर को भी आप मॉड दे दोगे, ठीक है ना।
क्योंकि होल मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। तो ये देखिए इसको मॉड दीजिए, क्या है आपके पास नीचे मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस ax माइनस by, ओके, और प्लस आयोटा क्या हो जाएगा bx माइनस ay, करेक्ट। ये कुछ ऐसा आपके पास आ गया, यहाँ पे आपने मॉडुलस लगा दिया। देखिए होल मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नाउ अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इसकी मॉडुलस का क्या मतलब है? मॉडुलस कैसे लेते हो आप? मॉडुलस कैसे लेते हो आप? मॉडुलस लेते हो, देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मॉडुलस कैसे लेते हो, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका जो मॉडुलस होगा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, देखिए होल मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस आयोटा बी। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि नीचे भी मॉडुलस लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया, करेक्ट। तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके प्लीज़ कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी करें सभी बच्चे इसको। चलिए तो आपने देखा अभी तक क्या वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। चलिए नाउ इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब क्या करना है बच्चों, देखो अब करना यह है कि आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप एक्सपैंड कर दोगे, ठीक है। कुछ आंसर आएगा उसको हम देख लेंगे। इसको भी आप एक्सपैंड कर दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम ये कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हम सॉल्व करेंगे ये मैं आपको अलग से करके पहले दिखा देता हूँ, करेक्ट। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक। और मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लोगे 1, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सुनिए, देखिए बच्चों, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? यस सर पढ़ा है। क्या होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा प्लीज़ याद कर लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये क्यों बताया? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इसको मैं पहले आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ चुकी है, इसी की वैल्यू निकाल रहे थे हम, कितनी आ चुकी है, कॉपी कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपके पास 1 माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई का होल स्क्वायर और प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट। ऐसा आपके पास कुछ आ चुका है अभी तक। देखो इसको मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपको पक्का यहाँ परेशान करने वाला है, करेक्ट। तो इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट रखूँगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। देखिए ये जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है, देखो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है, सही है। अब सुनिए ध्यान से, देखो इधर, देखो इधर, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 लिखा, ठीक, और यहाँ क्या लगाया, माइनस की जगह प्लस, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या, माइनस ए एक्स, फिर प्लस लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिखा, माइनस बी वाई। बताइए क्या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस वापस से यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वापस से यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बस इसको लिखने का ये तरीका है, ठीक। जब ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी, देखो a प्लस ये रहा आपका b प्लस ये रहा आपका c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा माइनस ax, ठीक, और प्लस c का स्क्वायर यानी कि माइनस by का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 1 इंटू बी की जगह क्या है माइनस ax, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, तो 2 इंटू बी, बी की जगह क्या है माइनस ax इंटू सी की जगह क्या है माइनस बी वाई, और प्लस 2 इंटू सी इंटू ए यानी कि 2 इंटू सी, सी की जगह क्या है माइनस बी वाई इंटू ए, ए की जगह क्या है 1 है, करेक्ट। फिर से चेक कर लीजिए एक बार,
देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू b इंटू सी प्लस 2 इंटू c इंटू a। ठीक है, कुछ ऐसा आपके पास आ गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 का स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x, करेक्ट। और फिर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, यानी कि कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2abxy, तो 2abxy, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिएगा, लास्ट में देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 1 2 2 इंटू बी वाई, तो 2by आ गया, ये लीजिए ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया, करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इसका जो एक्सपेंशन है 1 माइनस ax माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, इसका जो एक्सपेंशन है वो ये कर, यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखा दिया है, करेक्ट। ओके, नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है। अब देखो जरा, अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो इसको इसके सामने करता हूँ मैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका किसका, या फिर ये नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना, नीचे कर देता हूँ, देखो ना नीचे कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना आपको, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू ए, 2xa, ठीक। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ये रहा, अब प्लस लगाए, लगा देंगे, करेक्ट। y माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू y इंटू बी, तो 2by हो जाएगा, करेक्ट। और अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान दें, देखो इसका एक्सपेंशन कितना था, इसको कॉपी कर लो, ये रहा, क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि क्या हो गया, देखो इसकी जगह क्या हो गया 1 और प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2ax, करेक्ट, और प्लस 2abxy, करेक्ट, और माइनस 2by। एक बार फिर से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कह रहा हूँ, मैच कर लीजिए एक बार, 1 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x के बाद प्लस 2abxy माइनस 2by, बिल्कुल सही है। तो इसका एक्सपेंशन रहा ये, अब प्लस लगाए, लगा दीजिए, करेक्ट। और bx माइनस ay का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, भाई bx का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है ay, तो ay का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, और a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू bx इंटू ay, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2abxy भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो माइनस 2abxy, ये लीजिए ऐसा आ गया आपके पास, ठीक, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, करेक्ट। देखिए बस अब इसमें कुछ नहीं करना, बस यही थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। देखिए ये अपॉन में चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। तो ये रहा इस, मतलब इसका एक्सपेंशन यहाँ पे और इसका एक्सपेंशन यहाँ पे, ठीक। अब आपको कुछ दिख रहा है जो कैंसिल हो रहा हो डिनोमिनेटर में, ये देखिए 2abxy पॉजिटिव है और 2abxy कैसा है, नेगेटिव है, करेक्ट, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, देखो अब इसके बाद यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से चेक करो, न्यूमरेटर में क्या है, देखो न्यूमरेटर में है आपके पास, देखो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इसको पास कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए माइनस 2xa माइनस 2by, करेक्ट, तो माइनस 2xa और माइनस 2by ऐसा कुछ हो गया। नाउ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या, ओके ध्यान से चेक करो बच्चों।
यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक, और ए स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को पास पास ले आओ, ठीक। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको पास पास ले आओ, तो प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नाउ अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है एक तो 1 बचा है, करेक्ट। तो 1 को कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो 1 को चलो कॉपी कर लो, ठीक है, तो प्लस 1 हमने लिख लिया, ठीक है, तो 1 भी हो गया। उसके बाद आप अगर ध्यान से चेक करें तो -2x -2ax और -2by है आपके पास, करेक्ट। तो -2ax और -2by है। चलो अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, इधर का ये कॉपी कर लो, मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, जगह चाहिए मुझे, ठीक है ना। चलो देखो जरा अब क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1 है, तो इसकी जगह क्या रखोगे 1 और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2xa और -2by, करेक्ट। और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और प्लस 1, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 2ax, ओके, और -2by, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नाउ अब यहाँ सॉल्व करूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करो, ये कॉपी कर लो ऐसे, जो न्यूमरेटर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xa -2by और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो बहुत इजी हो गया, देखो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया क्या रखोगे 1, इसकी जगह आप क्या रखोगे 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर। नाउ अब देखो प्लस का 1, ठीक, तो प्लस का 1 और -2ax और -2by, करेक्ट, ये हो गया डिनोमिनेटर में। अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो ऊपर लिखा है वही तो नीचे लिखा है भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2x -2by यानी कि ये जो वैल्यू है ये इससे क्या होगी कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो इन्होंने जो भी वैल्यू आपसे मांगी थी यानी कि इसकी वैल्यू किसकी, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, क्योंकि मॉडुलस आपको पता है एक तरीके का नंबर होता है, तो ये नंबर क्या है यहाँ पर 1 के इक्वल है, ओके, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ध्यान दें, फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर निकालने, किसके नंबर निकालने, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दी है, मॉड ऑफ आयोटा, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा है, राइट हैंड साइड कुछ लिखा है, तो आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के। सुनो, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब समझो, सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, x की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है आपको, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो जवाब है x की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए लेकिन नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब समझो, इंटीग्रल्स आपको पता है ना क्या क्या होते हैं, इंटीग्रल होता है आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से -1 -2 -3 ये सब इंटीग्रल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला आपको, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताइए। मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल मतलब x की ऐसी वैल्यू जो नॉन जीरो इंटीग्रल आती हो, मतलब x की वही वाली वैल्यू लेके आपको काउंट करके बताना है जो नॉन जीरो इंटीग्रल होती हो, मतलब जीरो ना होती हो। मतलब समझो, अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो वो नहीं लेना है, ठीक। अगर x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और आता है इन सारे इंटीग्रल में से तो उनको काउंट कर लो और नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स बता दो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारी वैल्यू आई 0
-1 और -2, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x की टोटल 3 वैल्यूज आई, क्या क्या 0 -1 -2, करेक्ट। तो आपको यहां पर क्या बताना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स बताने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स बताने हैं। मतलब ये देखिए इंटीग्रल्स तो टोटल 1 2 3 आ रहे हैं यहां पर, लेकिन नॉन जीरो इंटीग्रल कितने, जो जीरो ना होते हो वो इंटीग्रल कितने, केवल 2, क्योंकि जीरो तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि जीरो तो क्या है, जीरो इंटीग्रल है, हमें नॉन जीरो इंटीग्रल लेने हैं, यानी कि ऐसे इंटीग्रल जो जीरो ना होते हो, मतलब -1 और -2। तो क्या आप आंसर में यहाँ -1 -2 लिखोगे, नहीं, आप लिखोगे कितने नॉन जीरो इंटीग्रल है। जवाब है 1 and 2, -1 फर्स्ट नॉन जीरो इंटीग्रल है और -2 सेकंड नॉन जीरो इंटीग्रल है, तो आंसर में 2 लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए x की टोटल 4 वैल्यू आई और 4 वैल्यू में से एक 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल टोटल 3 हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए x का वैल्यू आ गया 1 3 और 7, मान लीजिए, ठीक है ना, और एक आ गया 0, तो टोटल तो 4 सॉल्यूशन आए, लेकिन हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल बताने हैं, यानी कि 1 2 3, 0 आप नहीं ले सकते हो, ठीक। ये तो बस मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जाम में हमें क्या लिखना है। तो सुनिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, मॉडुलस लगा है किसके ऊपर, 1 माइनस आयोटा के ऊपर, ठीक। यानी कि 1 माइनस आयोटा एक नंबर है जिसका जो मॉडुलस होगा उसकी पावर क्या है, x है। अब आपको पता है, ध्यान से चेक करिए, आपको पता है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो एक नंबर ही तो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये फील करना होगा इस इक्वेशन में, ध्यान दे स्टूडेंट्स, कि ये जो मॉडुलस लगा हुआ है, मतलब बात समझो, देखो जरा, ये जो चीज़ है इसकी पावर x है और ये एक नंबर है, क्योंकि मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक क्या होता है, नंबर होता है, ठीक। तो आपको यही करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फील करना है और आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मॉडुलस लगाना है, 1 माइनस आयोटा लिखना है, मॉडुलस लगाना है। अब सुनो, एक ब्रैकेट डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाले जो मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है, इसका मॉडुलस लेने के बाद इसकी पावर क्या करनी है, x करनी है, करेक्ट। ये हो गया नीचे। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है इसका मॉडुलस नहीं ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो। कैसे, ध्यान से चेक करिए, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, भाई मॉडुलस कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, करेक्ट। ये देखिए, ये हमने मॉडुलस ले लिया। अब ये ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी लगी हुई ऊपर, x, तो इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, करेक्ट। ऐसा हो गया। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ध्यान दें, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 2, और इसकी होल पावर कितनी हो गई x, ये नीचे इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, करेक्ट। नाउ अब आप लोग को शायद पता होगा बच्चों, अगर कहीं पे मान लीजिए √2 लिखा हो, ठीक, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जब ये स्क्वायर रूट हटाते हैं कभी भी तो पावर में 1/2 लगाते हैं, ठीक। नहीं पता क्या, मान लीजिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ m लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं, m की पावर 1/2 लिखते हैं, समझ गया ना। किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा होगा, स्क्वायर रूट को हटाओगे तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, कहाँ पर, क्लास 9th में, करेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर 1/2। भाई ये वाला स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो 2 की पावर में क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पर देखिए ऐसे ब्रैकेट लगाए और ये x है तो हमने ऐसे लगा दिया, इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब आपने पढ़ा होगा क्या क्लास 9th में कि a की पावर m की होल पावर n, अगर ऐसा होता है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये वाले रूल से यहाँ पर देखो 2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर क्या है, x है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा 2 टू द पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, ये देखिए 1/2 इंटू एक्स, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 ये m है और ये क्या n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, करेक्ट। ये बात भी समझ में आ गई आपको। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर, देखो x इंटू 1 x होता है अपॉन में 2, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, करेक्ट। अब ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप, देखिए बच्चों, अगर कहीं पे बेस सेम होती है, ठीक, अगर आपको एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स पक्का इक्वल होंगी, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ना भाई, खुद दिमाग लगाओ। देखो जरा, मान लो ऐसा है कुछ, यहाँ पर a की पावर क्या लिखा हुआ है, a की पावर x लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पे सामने a की पावर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का x की वैल्यू क्या होगी, 10 ही तो होगी, ठीक है, पक्का x की वैल्यू 10 होगी, सही है ना, तभी तो a की पावर x a की पावर 10 के इक्वल होगा। यानी कि जब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस इक्वल दिखाई पड़े तो पावर्स ऑटोमेटिकली इक्वल आपको वहां पर कर देना है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में बेस कितना है 2 है, तो पावर्स को आप इक्वल कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज व्हाट, पावर क्या है इधर x/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, पावर में क्या है
x है, करेक्ट। ये हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m है इज इक्वल्स टू a की पावर n है तो बेस सेम है तो m इज इक्वल्स टू n हो जाता है। इस रूल से हमने क्या किया, बेस सेम है तो पावर इक्वल करके हमने यहाँ x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान तरह चेक करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, अगर 2 को उधर भेज दो तो x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x ये लीजिए। अब ये वाले 2x को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2x और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, x माइनस 2x माइनस x होता है तो माइनस x इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो पक्का x कितना होगा 0 बाई -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 0 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 0। ये लीजिए x का वैल्यू ही 0 आ गया, यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो तो एक ऐसा इंटीजर आ गया जो खुद ही 0 है। 0 ही तो 0 इंटीजर होता है। तो बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स कितने होंगे, है ही नहीं। और जो चीज़ हो बात समझो, x की वैल्यू ही 0 आ गई ना, और 0 तो आप ले नहीं सकते हो, सही है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स यहाँ कितने हो गए, है ही नहीं, मतलब 0 है। बात समझो। अब कुछ बच्चे यहाँ पक्का सोचेंगे कि यहाँ पे जो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल इज 0, वो ये मैं ये लिख रहा हूँ 0, नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं 0, वो मैं बता रहा हूँ कि इसके नॉन जीरो इंटीग्रल्स जो हैं है ही नहीं, यानी कि 0 है। तो सुनो, एग्जाम में आप ये लैंग्वेज लिखोगे, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है 10। पहले हम बताएंगे भाई x की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है केवल इसका एक ही इंटीग्रल सॉल्यूशन है और वो खुद ही क्या है 0 है। इसका मतलब कोई नॉन जीरो इंटीग्रल इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब देयर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0। ओके, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल है ही नहीं कोई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। तो इस तरीके से इसका आंसर आप करोगे। ओके, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखिए कह रहा है इफ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। अगर ऐसा है, ये गिवन कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसके लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ओके, और राइट हैंड साइड एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। लेकिन आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, ये सपोज Z1 है, Z2, Z3, Z4। तो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, करेक्ट। तो एक बार बताओ, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 5 का कर लो, चाहे 6 का कर लो, चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है ये अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। अगर इसको हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाने की कोशिश करें और इसको अगर हम पहला पूरा ब्रैकेट ओपन करके इसको रीअरेंज करें तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी कि खुद ही क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, ये चारों के चारों मल्टीप्लाई होंगे, खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैपिटल A प्लस आयोटा बी के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पेज नंबर 102 पे, आई थिंक आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। और नहीं पढ़ी है तो देख लीजिए क्या होता है कि अगर आपके पास Z1 इंटू Z2 करके आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिया है तो ये इक्वल होता है किसके, इनके इंडिविजुअल मॉडल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि Z1 इंटू Z2 ऐसा आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट। Z1 इंटू Z2। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वैलिड नहीं है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी वैलिड है। अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कहीं पर किया हुआ है और इसका मॉडुलस है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3, करेक्ट। इसी तरीके से अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होते टोटल यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा होता है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 तो इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 इंटू मॉड ऑफ Z4, ऐसा, करेक्ट। तो ये चीज़ होती, 5 होते तो 5 पे लग जाता, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, हालांकि आपको ये चीज़ नहीं दिखानी एग्जाम में, आपको केवल इतना लिखना है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, करेक्ट। एक तो ये बात याद रखनी है आपको, ठीक। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर मॉडुलस आर आल्सो इक्वल। यस सर, मान लीजिए अगर m प्लस आयोटा n ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, यानी कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इनका मॉडुलस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, यानी कि अगर हम बोथ साइड क्या ले लें, मॉड ले लें, ठीक।
तो a प्लस आयोटा b, ठीक। ये देखिए लेफ्ट में भी मॉड लिया और राइट में भी मॉड लिया, तो इनके मॉडुलस भी आपस में इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब उनका मॉडुलस भी आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच, करेक्ट, इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस आयोटा B। ये आपको गिवन है, करेक्ट। अब सुनो, मैंने अभी आपको क्या बोला था, ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहे हैं लेकिन इनका प्रोडक्ट है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, यानी कि ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखिए इक्वल का साइन लगा है, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये पूरा और ये पूरा आपस में इक्वल है तो इनका मॉडल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपली क्या, कि टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, करेक्ट। अगर हम मॉडुलस ले लें बोथ साइड, यानी कि ध्यान से चेक करिएगा, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या करा, मॉडुलस लिया और राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, मॉडुलस लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके मॉडुलस भी इक्वल होंगे। और ऐसा लेने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सी, ये वाली। ये देखिए मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4, टोटल 4 नंबर आपको दिख रहे हैं। ये फर्स्ट है Z1, ये हो गया Z2, ये Z3, ये Z4। तो ये जो पूरे पे मॉडुलस मिला है ये सबको अलग अलग मिल जाएगा, करेक्ट। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक, इंटू मॉड ऑफ c प्लस आयोटा d इंटू मॉड ऑफ e प्लस आयोटा f इंटू मॉड ऑफ g प्लस आयोटा h, करेक्ट, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b, करेक्ट। ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, ध्यान से करिए। ये Z1 है, Z2 है, Z3 Z4, तो सबका प्रोडक्ट करके पूरा मॉडुलस लो, या सबका अलग अलग मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। नाउ अब इसका मॉडुलस आपको लेना आता है, यस सर, और ये प्रॉपर्टी साइड में लिख के दिखा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, रूट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है, ई का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, एफ है, तो एफ का स्क्वायर। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, करेक्ट, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसा हो गया, करेक्ट। अब ऐसा होने के बाद अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर ऐसा कहीं पे हो, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ सी इंटू रूट ऑफ डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एल लिखा हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे अगर, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करोगे, राइट हैंड साइड स्क्वायर करोगे, तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, यहाँ एल बच जाएगा। और ये जो स्क्वायर है ये फर्स्ट वाले को मिलेगा, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना तो पावर सबको मिलेगी। तो ए रूट ऑफ ए का स्क्वायर रूट ए, रूट ऑफ बी का स्क्वायर रूट बी, रूट ऑफ सी का स्क्वायर रूट सी, रूट ऑफ डी का स्क्वायर रूट डी। तो इस तरीके से ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने स्क्वायर करने जा रहे हैं और राइट हैंड साइड स्क्वायर, तो ये स्क्वायर राइट हैंड साइड किया और लेफ्ट हैंड साइड किया। जब आप ऐसा करोगे तो आप दिमाग लगाओ खुद से, ये स्क्वायर फर्स्ट वाले को मिलेगा, सेकंड वाले को भी, थर्ड वाले को भी, फोर्थ वाले को, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये एल है आपका, ठीक, जैसे वहाँ एग्जाम्पल आपको दिया था। तो सोचो जब ये स्क्वायर रूट को मिलेगा तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा, ओनली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो कैपिटल ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, यही लेके आना था आपको, हेंस प्रूव्ड, चेक कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ध्यान दें
देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू आपको क्या कौन सी बतानी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल बतानी है। मतलब इंटीजर्स क्या क्या होते हैं सोचो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट। तो आपको m की कौन सी वैल्यू बतानी, m की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती होगी, लेकिन आपको बतानी कौन सी वाली है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है m की। यानी कि सबसे पहले तो आप यहां पर ये फोकस करिए कि आपको लीस्ट अभी छोड़ो, ठीक, आप देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो m का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है। मतलब पॉजिटिव का मतलब m का वैल्यू केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। मींस m का वैल्यू ना तो नेगेटिव इंटीग्रल चलेगा ना तो जीरो चलेगा, क्योंकि जीरो भी कोई जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जीरो तो जीरो है, ठीक। यानी कि m का वैल्यू एक तो आपको जीरो नहीं ले सकते हो और कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप नहीं ले सकते हो। अब m की जो वैल्यू है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि m की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वाले सेट में से आ सकती है। और कौन सा पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है, तो जवाब है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेना है। यानी कि m का छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, m का छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेना है। अब छोटे से छोटा कुछ बच्चे बोलेंगे दिख तो रहा है 1 ले लो, ऐसे नहीं ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको m का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए सॉल्यूशन में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आओ। तो कैसे लेके आओगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपको दिया गया है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, करेक्ट, और इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है m, और इज इक्वल्स टू में क्या है 1 है, करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगाइए। अब देखो इसको आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाओ, कैसे लाओगे, देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या है 1 माइनस आयोटा, करेक्ट। अब आप क्या करो, ये देखिए ये करली ब्रेसेस के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, ठीक, तो 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आयोटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और इसकी होल पावर क्या है m, कुछ नहीं किया है इसमें, बस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे पर, करेक्ट, और इस पूरे की पावर m है तो अभी भी m है, और इज इक्वल्स टू 1। नाउ यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। और इसकी होल पावर कितनी है बताइए m है, इज इक्वल्स टू में 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 1 प्लस आयोटा को एक्सपैंड कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू आयोटा यानी कि 2 आयोटा, और डिवाइडेड बाय, ध्यान दें देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, करेक्ट। ऐसा कुछ आपके पास हो गया, और इसकी होल पावर कितनी है m है, इज इक्वल्स टू में क्या है 1 है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -1 और प्लस 2 आयोटा, करेक्ट, अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और इसकी होल पावर कितनी है m, इज इक्वल्स टू 1 है, करेक्ट। देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 आयोटा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा 2 आयोटा अपॉन 2 और इसकी होल पावर m इज इक्वल्स टू 1। नाउ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दें आपके पास क्या बचा आयोटा टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1, ठीक, आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, जहाँ पर m क्या है कोई इंटीजर हो, कैसा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया गया है क्लास में, याद करिए कि आयोटा की पावर 4k टाइप का जब भी आएगा तो आंसर कितना आएगा 1, जहाँ पर k कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, k 0 भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन ध्यान दो आयोटा की पावर में यहाँ m है, ठीक, और आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि इस m को जरूर क्या होना पड़ेगा 4k, दिमाग लगाइए खुद से, क्योंकि आयोटा की पावर 4k ही हमेशा क्या होता है 1 होता है, करेक्ट। तो इस m को क्या होना पड़ेगा 4k के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, सोचिए, अब सोचो। लेकिन m का नेचर कैसा है, m का नेचर है क्या
पॉजिटिव इंटीजर, m का नेचर है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। तो m का नेचर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए बच्चों m की वैल्यू नेगेटिव और जीरो तो हो नहीं सकती। तो सोचो अब m किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ तो 4 है, m पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा ये k पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। यानी कि बच्चों यहाँ पर k को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। समझो यहाँ पर आइटा की पावर 4k इज इक्वल्स टू 1, ये तो आपने क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर k की वैल्यू 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आइटा की पावर m बराबर 1 है और m कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात, आयोटा की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू 1 है, तो पक्का आयोटा की पावर 4k टाइप का होगा, यानी कि m को 4k होना तो पड़ेगा, लेकिन m यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब k को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो m पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब सोचो k की छोटे से छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या पॉसिबल है, क्योंकि k की जो भी छोटी से छोटी इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल होगी, उसी पे m डिपेंड करेगा, सही है ना। तो k शुड बी 1 हियर, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, सही है। तो k अगर 1 होगा तो m कितना आ जाएगा, 4 × 1, ये लीजिए। तो m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या आ गया, 4 आ गया, करेक्ट। अब सुनिए, अगर आप k को 2 सेलेक्ट करते तो 4 2 m कितना हो जाता, 8 हो जाता, ठीक। तो आयोटा की पावर 8 हो जाता, आयोटा की पावर 8 आता तो 1 है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से आयोटा की पावर m कितना हो जाए, 1। तो m बराबर 4, 4 ही तो लीस्ट है, ठीक। आप सीधे सीधे देख रहे हो कि m किस पर डिपेंड कर रहा है, k पे। तो जब k लीस्ट होगा तो m भी लीस्ट होगा, लीस्ट का मतलब कम से कम, करेक्ट। तो बस k की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने चूज करी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने इस इक्वेशन में पढ़ा था कि भाई k बराबर 0 1 2 3 4 ये सब हो सकता था, और नेगेटिव भी, तो 0 और नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 ये सब हो सकती है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू k की कितनी है, 1, तो m की कितनी हो जाएगी, 4 × 1, यानी कि m कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, 4, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और ये आपका क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो गया। मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।